ओके, सो इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 1.9 क्या बोल रहे हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन में 1.9 में वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर वाटर का वेपर प्रेशर देखो। पहले तो हमें टेम्परेचर गिवन है 298 केल्विन। वेपर प्रेशर प्योर वाटर का है, सो पी नॉट ऑफ से वाटर दैट इज 23.8 mm ऑफ Hg लिखना चाहिए, तो हम ऑफ Hg ही लिखते हैं। 23 mm ऑफ Hg। 50 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिसॉल्व्ड, मतलब कि हमें यूरिया है उसका मास गिवन है, सो वेट ऑफ से यूरिया दैट इज इक्वल्स टू 50 ग्राम इज डिसॉल्व्ड इन दिस मच ग्राम ऑफ वाटर, तो वेट ऑफ वाटर भी हमें गिवन है, कितना है 850 ग्राम। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन के लिए हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर ये निकालना है, ठीक है। एंड इट्स रिलेटिव लोअरिंग, तो इसका रिलेटिव लोअरिंग कितना होगा वो भी निकालना है। ओके, दो चीजें निकालनी है, उसका वेपर प्रेशर और दूसरा उसका रिलेटिव लोअरिंग। वो तो हमें पता ही है क्या कि अगर सॉल्वेंट है तो प्योर सॉल्वेंट के केस में वेपर प्रेशर हाई होता है। ओके, और अब देखो हमने देखा था, कल भी देखा था, ट्रिक याद की थी क्या कि प्लेइंग फाइनल्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, सो प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन बनने के बाद कम हो जाएगा। तो हम प्रेशर की बात कर रहे हैं, सो प्रेशर सॉल्यूशन बनने के बाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पी डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है, ऑब्वियसली इससे कम ही आएगी क्योंकि कम होने वाला है ना। ओके, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, प्रेशर एंड फ्रीजिंग पॉइंट कम हो रहा है सॉल्यूशन का विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, एंड आउटस्टैंडिंग बॉइलिंग मतलब से ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो देखो हम फॉर्मूला हमारा राउल्ट्स लॉ का इक्वेशन ही लिखते हैं, तो राउल्ट्स लॉ के इक्वेशन के अकॉर्डिंगली से PW इज इक्वल्स टू से P नॉट W इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं हम। क्यों, देखो यहाँ पर टोटल प्रेशर सिर्फ P ही क्यों ले रहे हैं हम P इसलिए ले रहे हैं क्योंकि P ऑफ सॉल्यूशन मतलब से P ऐसे लिखते हैं, P इज इक्वल्स टू P नॉट इंटू से X। ओके, तो यहाँ पर हम P नॉट ऑफ से पर्टिकुलरली क्या लेंगे, हम से वेपर वाटर ही ले लेंगे। ये क्यों वाटर ले लेंगे, क्योंकि उसके लिए तो ये तो होगा ही नहीं ना, प्लस से P नॉट ऑफ से यूरिया ऑफ X ऐसे हो जाएगा। टोटल प्रेशर ऐसे ही होगा, कल भी हमने न्यूमेरिकल किया था। लेकिन P नॉट ऑफ यूरिया तो होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यूरिया तो जस्ट लाइक हमने डिस्कस किया था ना कि पानी है उसमें शुगर डाला और फिर उसका वेपर प्रेशर आया, तो वो वेपर प्रेशर भी पानी का ही होगा क्योंकि शुगर तो कन्वर्ट होने ही नहीं वाली है वेपर में। डन, शुगर तो सॉलिड है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे होगा, वो तो सिर्फ मिक्स हुई है पानी के साथ। तो वैसे ही यूरिया जो है वो भी मिक्स हुआ है, उस यूरिया की वेपर नहीं बनती, तो यूरिया की वेपर नहीं बनती तो यूरिया का वेपर प्रेशर भी होगा नहीं। डन, ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला है क्या, P इज इक्वल्स टू P नॉट W इंटू एक्स, और x किसका, तो x भी हमारा किसका है से पर्टिकुलरली हमारे सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट क्या, सॉरी सॉल्यूट का, तो सॉल्यूट क्या है हमारा P नॉट इंटू एक्स, तो P नॉट इंटू एक्स, x मतलब हम यहाँ पे P नॉट अगर वाटर का ले रहे हैं तो ये भी वाटर का ही होगा, और ये यूरिया का है तो ये यूरिया का होगा। डन, ओके, अब ये तो निकल गया, तो XW, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं ना, P नॉट W, XW को हम ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ऑफ यूरिया। डन, क्यों ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया दैट इज इक्वल्स टू 1, ये तो हमें पता है। तो अगर हमें XW निकालना है तो 1 माइनस एक्स यूरिया हो जाएगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मिल जाएगा इसीलिए। ओके, सो यहां से हम क्या निकालेंगे, से ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू P नॉट W माइनस P नॉट W इंटू एक्स ऑफ यूरिया। डन, ओके, नाउ अब ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, P नॉट W एक्स ऑफ यूरिया दैट इज इक्वल्स टू P नॉट W माइनस P, therefore x of urea is equals to P नॉट W minus P upon P नॉट W। डन, पक्का।
अब अगर मुझे ये पता चल गया, यही तो है रिलेटिव लोअरिंग, ये लोअरिंग हो गया ना, P नॉट W मतलब प्योर, और फिर जो सॉल्यूशन का होगा वो। ओके, तो ये बन गया मेरा रिलेटिव लोअरिंग। तो अगर मैं एक्स ऑफ यूरिया निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा रिलेटिव लोअरिंग। ओके, तो एक्स ऑफ यूरिया कैसे निकालेंगे? सो एक्स ऑफ यूरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है क्या? मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन मोल्स ऑफ यूरिया प्लस मोल्स ऑफ H2O। H2O में ही डाल रहे हैं ना, हाँ, वाटर। डन। ओके, तो अभी मोल्स ऑफ यूरिया ये निकालना पड़ेगा हमें, तो मोल्स ऑफ यूरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सो मास ऑफ यूरिया अपॉन मोलर मास ऑफ यूरिया। मास ऑफ यूरिया कितना है? मास ऑफ यूरिया गिवन है हमें 50 ग्राम, और मोलर मास ऑफ यूरिया वो तो निकालना पड़ेगा, तो मोलर मास ऑफ यूरिया निकालो। देखो W ऑफ यूरिया, मोलर मास ऑफ यूरिया क्या? 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब कितना? 23 तो सोडियम का ना, हाँ, सो नाइट्रोजन का कितना है? 14 प्लस 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का कितना? 1। ओके, प्लस ये क्या है हमारा? कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन एंड ऑक्सीजन ही है ना, हाँ, यस, कार्बन एंड ऑक्सीजन। CO, यस, करेक्ट। सो 1 क्या है हमारा? कार्बन, तो 1 और 12 एंड 1 एंड ऑक्सीजन का 16। डन। प्लस 1 ऑफ अगेन आया नाइट्रोजन 14 प्लस 2 ऑफ हाइड्रोजन आया 7। डन। ओके, फिर से एक बार देख लो, 1 नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन, 1 ऑक्सीजन, 12 16, 1 नाइट्रोजन एंड 2 हाइड्रोजन, कितने हो गए? 50 एग्जैक्ट। देखो 14 14 एंड 2 16, 16 एंड 12, 16 एंड 2 18 एंड 28, 28 और 6 34 एंड 44, 44 एंड 14 58, 44 एंड 14 that is 44, 58, 58 एंड 2 60। ओके, तो 60 ग्राम पर मोल। डन। ये हमें मिल गया, तो यहां पे लिख देंगे 60, ये कट हो गया, तो ये कितना हो गया? 5/6। अब n ऑफ H2O भी निकाल लेते हैं। सो n ऑफ H2O दैट इज मास ऑफ H2O। मास ऑफ H2O हमने कितना लिया हुआ है? 850 ग्राम। 850 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, पता ही है हम 18। ओके, सो ये भी आ गया हमारा, ये पूरा फॉर्मूला यहां डाल दो। ओके, सो ये पूरा अगर यहां डाल देंगे, सो n और n नहीं, x ऑफ यूरिया दैट इज इक्वल्स टू n ऑफ यूरिया। तो n ऑफ यूरिया क्या है? 5/6। कहां गया? ये रहा। सो से 5/6 अपॉन 5/6 प्लस n ऑफ H2O 850 डिवाइडेड बाय 18 दैट इज इक्वल्स टू 5/6। क्या कर सकते हैं? यस, निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तुम बोल सकते हो कि इसका मैग्नीट्यूड, इसका मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से यूरिया इन रिस्पेक्ट टू से वाटर इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन निग्लेक्ट। तो लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, निग्लेक्ट करना हो तो निग्लेक्ट भी कर सकते हैं। यस, ओके, सो अगर हम लिखे तो क्या होगा? 5, दोनों कर सकते हैं, दोनों आंसर सही है। ओके, सो 5/6, और ये क्या हो जाएगा? से 5 मल्टीप्लाइड बाय 18 इंटू 850, अरे प्लस 850 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 18/6। डन। ओके, तो क्या हो गया? मैं कैलकुलेटर से कर दे रहा हूं। यहां हो गया है 5 इंटू 18 प्लस 850 इंटू 6 divided by 18 divided by 6 is equals to this. Okay, 5 divided by answer divided by 6. So हमारा x आया है 0.01734। x ऑफ यूरिया कितना आया है?
0.01734। एक बार फिर से मैं गिन लेता हूँ, 0.833 है, सो 0.833 5 into 18 850 into 6 करेक्ट है। ओके, सो 90 plus 850 into 6 is equals to this divided by 18 divided by 6 is equals to this। तो ये पूरा आ गया। अब 6 नीचे आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 6 5 डिवाइड बाई आंसर करेक्ट है। तो ये हमारा एक्स ऑफ यूरिया कितना आया है, दिस मच। डन। सो एक्स ऑफ यूरिया इतना आया तो वही तो है हमारा रिलेटिव लोअरिंग। तो हम बोल देंगे क्या, P नॉट W माइनस P डिवाइडेड बाई P नॉट W दैट इज इक्वल्स टू एक्स ऑफ यूरिया, और वो क्या है 0.01734। डन। तो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन प्रेशर मतलब प्रेशर कितना लो हुआ, तो प्रेशर हमारा लो हो जाएगा ना, प्योर वाटर से अब तुम निकालोगे तो प्रेशर तो लो हो जाएगा, तो वो कितना लो होगा 0.01734, इतना लो हो जाएगा। डन। तो ये एक आंसर तो मिल गया हमें रिलेटिव लोअरिंग। दूसरा क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। सो हम वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर तो निकाल सकते हैं, ये रहा वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर। डन। ये हमारा प्योर लिक्विड का है, और ये हमारा जो आएगा सॉल्यूशन का आएगा वो भी है तो किसका, वाटर का ही है, उसका तो बनने वाला नहीं है। सो ये हम निकाल सकते हैं इसमें ही वैल्यू पुट करके, क्योंकि हमें PW की वैल्यू गिवन है, कितनी है 23.8 mm ऑफ Hg। तो क्या करें, ये मोल फ्रैक्शन है, सो वहां तो कोई यूनिट आएगा नहीं, तो हम विदाउट चेंजिंग, देखो यहाँ पर क्या है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन तो क्या है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स, तो वो तो कट हो गया, तो डायमेंशन लेस है, तो यहाँ पर हम चेंज ना करें तो भी चलेगा। ओके, सो PW वो है 23.8 माइनस P अपॉन 23.8 दैट इज इक्वल्स टू 0.01734। तो कितना हो गया, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 23.8 मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 23.8 माइनस P दैट इज इक्वल्स टू 0.4127। ओके, अब ये इधर आएगा तो 23.8 में से ये माइनस हो जाएगा, 23.8 माइनस आंसर, तो हमारा P आ गया है 23.39 mm ऑफ Hg। डन। ये हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर मिल गया। देखो कितना था, 23.8 तो था ही, 23.8 तो था ही, जब प्योर वाटर था उसका वेपर प्रेशर कितना बन रहा था 23.8 mm ऑफ Hg। उसमें हमने डाल दिया क्या, ये यूरिया, तो यूरिया डाल दिया, यूरिया का तो वेपर प्रेशर बनने नहीं वाला, लेकिन प्रेशर डाउन तो होगा क्योंकि यूरिया ने उतनी जगह ले ली ना, उतनी जगह ले ली, वो तो थियरी में हमने देखा था कि वो इवापोरेशन को कम हो दे, मतलब वेपर प्रेशर कम बनेगी। ओके, तो कम बनेगी तो वेपर प्रेशर वैसे भी डाउन जा रहा है, तो कितना डाउन हो गया, देखो इतना था और इतना हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 0.5 mm ऑफ Hg कम हो गया। डन। समझ में आया न्यूमेरिकल? क्या किया हमने, सबसे पहले हमें जो गिवन था वो लिख लिया, उसके बाद हमें जो बोला है कि भाई हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या है हमारा, P इज इक्वल्स टू से दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम, तो वाटर प्लस P ऑफ यूरिया, दोनों का कुछ भी गिवन है नहीं, तो उसको हम आइडियल जो गिवन है उसके रिस्पेक्ट में लिखे, तो वाटर के रिस्पेक्ट में हम लिख सकते हैं P नॉट ऑफ वाटर इंटू एक्स ऑफ वाटर, और इसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं P नॉट ऑफ यूरिया इंटू एक्स ऑफ यूरिया। डन। लेकिन हमें पता है क्या कि जो प्रेशर बनने वाला है वो प्रेशर भी किसकी वजह से बनने वाला है, वाटर की वजह से, यूरिया की वजह से बनने वाला नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। डन। इसको निग्लेक्ट कर दिया तो हमारा बना सिर्फ ये, अब ये बना है, इसमें XW की जगह हम X यूरिया वाला फॉर्म लेके आएंगे, कहां से, ये इक्वेशन के ऊपर से। ओके, तो वो X यूरिया वाला फॉर्मूला लेके आए, सिंप्लीफाई किया तो हमें फॉर्मूला मिल गया X ऑफ यूरिया दैट इज इक्वल्स टू P नॉट ऑफ W माइनस P अपॉन P नॉट ऑफ W दैट इज रिलेटिव लोअरिंग। तो अगर X ऑफ यूरिया निकाल लिया वही हो जाएगा क्या, हमारा रिलेटिव लोअरिंग। अब X ऑफ यूरिया का फॉर्मूला हमें पता है,
एक्स ऑफ यूरिया का फॉर्मूला हमने यहाँ लिखा है, देखो मोल्स ऑफ यूरिया मतलब मोल फ्रैक्शन, एक्स मतलब क्या है मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन मतलब क्या मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स, तो मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल्स, मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड करो तो मोल्स ऑफ यूरिया मतलब क्या मास ऑफ द यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द यूरिया, मास ऑफ यूरिया हमें गिवन है कितना है 50 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड किया कितना आया 60 ग्राम, तो 50/60 तो मोल्स ऑफ यूरिया हमें पता चल गया 5/6। फिर हमने निकाला क्या मोल्स ऑफ H2O, तो वो भी हमें पता है कितना है 850 ग्राम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 18, सो गिवन मास मॉलिक्यूलर मास, तो हमें मोल्स ऑफ वाटर भी पता चल गया, वो दोनों वैल्यू पुट की तो हमें N ऑफ यूरिया पता चल गया, तो वो दोनों वैल्यू पुट की तो हमें X ऑफ यूरिया पता चल गया, तो X ऑफ यूरिया हमारा आंसर आया है 0.017334, यही है हमारा क्या रिलेटिव लोअरिंग। अब ये पहले सेकंड आंसर पहले मिल गया हमें, अब पूछ रहे हैं कि वेपर प्रेशर भी निकालना है वाटर का, तो यही ये प्रेशर जो होगा सॉल्यूशन का वो वाटर का ही तो होगा क्योंकि यूरिया तो वेपोराइज होने नहीं वाला है, सो यहाँ वैल्यू पुट करके हमें P मिल जाएगा, तो P मिल गया 23.39 mm ऑफ Hg, मतलब 23.8 था वाटर प्रेशर जब प्योर वाटर था उसमें यूरिया नहीं डाला था तब, और जब यूरिया डाल दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 0.5 mm ऑफ Hg कम हो गया डेल्टा P, और P अगर बोले तो 23.39। अगर इसको भी तुम्हें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर वहां पर गिवन है वैसे लिखना हो सो 23.4 लिख सकते हैं हम, 23.8 से कितना हो गया 23.4, मतलब 0.4 mm ऑफ Hg जितना डिफरेंस आया है यूरिया डालने की वजह से। डन, ओके, तो ये था हमारा सॉल्यूशन, समझ में आया?